समाजवादी पार्टी ने अभी बैठक करी है, तमाम प्रवक्ताओं को बुलाया, अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद मौजूद हैं। अभी बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से कैसे सामना करना है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर एक झूठ का पर्दाफाश करेगी, जो 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से किए थे। वो वादे अधूरे रह गए, वो सपने अधूरे रह गए। उन सपनों को भारतीय जनता पार्टी कब पूरा करेगी? और भारतीय जनता पार्टी जब रोज सुबह उठती है तो एक बड़ा झूठ बोलने का काम करती है, और उनके जितने भी आईटी सेल हैं, जिनके कार्यकर्ता हैं, वो उस बड़े झूठ को फैलाने का काम करते हैं। उस झूठ से कैसा सामना करना है, कैसे जनता के सामने सच लाना है, यही काम समाजवादी पार्टी को इसी बारे में दिशा निर्देश दिए गए। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। फखरुल साहब, ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? देखिए, पीडीए का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, इंडिया का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती कि ज्ञानवापी का मुद्दा तूल पकड़े। लेकिन पीडीए पिछड़ा गरीब अल्पसंख्यक किसान मजदूर मिलके वो भारतीय जनता पार्टी का सामना करेगा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा अब वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान, उसके पास आज फसल के पैसे नहीं मिल रहे हैं, गरीब की थाली में खाना नहीं है, महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। भाजपा के नेता कह रहे हैं पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था सपा, बसपा और आरएलडी का, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, इस बार भी वही रिजल्ट आया। तो 38 दल तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ एनडीए ने कर लिए। उन दलों को भी आज अपने साथ लेके आ रहे हैं जिन दलों को 5 सालों में पूछा नहीं गया। चिराग पासवान बिहार से आते हैं, उनको बुलाया गया। यहाँ से मुख्यमंत्री जी की बगैर मर्जी के ओपी राजभर जी को दिल्ली में शामिल कर दिया गया। तो दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं, इससे अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? आने वाले चुनाव में नजर आएगा कि जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बिना ड्राइवर के इंजन, बिना पायलट के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी रास्ता बनाएंगे। फखरुल साहब, नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा किस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई, उसके बाद अब तमाम जगहों पे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। हिसार में अभी हिंसा चल ही रही है, उसको किस तरीके से देखती है समाजवादी? देखिए, मणिपुर की तुलना किसी और राज्य से करना, हम समझते हैं ये बेईमानी होगा, क्योंकि मणिपुर में जब मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल ये कह रहे हो कि हम असहाय हैं यहाँ की कानून व्यवस्था को लेके, यहाँ पे महिलाओं के साथ जो हो रहा है, तो हम नहीं समझते कि उसकी तुलना किसी दूसरे राज्य से की जा सकती है। लेकिन क्या देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कहीं भी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है, उसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज में नफरत बोने का काम किया है, आज वो सामने नजर आ रहा है। यही इसी की तो लड़ाई है। समाजवादी पार्टी इसी नफरत से तो लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस नफरत का प्रचार प्रसार करना चाहती है। समाजवादी पार्टी प्यार और मोहब्बत से इस नफरत के रास्ते को रोकना चाहती है। हम किसान, मजदूर, नौजवानों की प्रगति का रास्ता, देश की खुशहाली का रास्ता, उस रास्ते पर लेके देश को लेके जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत के रास्ते पर लेकर जाना चाहती है। यही फर्क है। इसीलिए समाजवादी पार्टी 2024 में पीडीए के साथ मिलकर, किसान मजदूर के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद थे, जिन्होंने बताया कि तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी तैयार है। महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे तमाम मुद्दे जो बीजेपी वादा करके आती थी, जिसको पूरा नहीं करती थी, उसको अब समाजवादी पार्टी उठाने का काम करेगी। और भी प्रवक्ता जो हैं वो बाहर निकले, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिशा निर्देश उनको और दिए गए हैं। हमारे साथ फैजान किदवई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। ये हम लोग की मीटिंग होती रहती है प्रवक्ताओं की, हम लोग आपस में बैठक करते रहते हैं। और अब चुनाव पास आ रहे हैं तो ये हम लोग साथ बैठे थे कि एक आत्मचिंतन हो रहा था कि क्या रणनीति रहेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारी रणनीति यही है कि समाजवादियों ने जो अच्छा काम किया है हमें जनता के सामने लाना है। हमारी जिम्मेदारी है जो हमने उनके लिए काम किया उनको बताएं। और उससे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भाजपा इस तरह से जो ध्रुवीकरण की और झूठ बोलने की राजनीति कर रही है, इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आजकल के मीडिया और टेक्नोलॉजी के तो ऐसे भी लोग सब जानते हैं, सबको पता होता है, लोग पहले ही जानते हैं कितने बड़े झूठे हैं। सिर्फ ये ध्रुवीकरण की और नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। अभी हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल ने 4 मासूम लोगों को गोली मार दी सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी मोदी के सपोर्टर नहीं थे। तो ये हालात क्या देश के अच्छे हैं? क्या इतनी नफरत भर दी है इंसान के दिलों में? अब ये नफरत कैसे निकलेगी? ये नफरत निकलेगी जब इन लोगों का बोरिया बिस्तरा पैक हो जाएगा और ये चले जाएंगे। तो इनके बोरिया बिस्तरा पैक करने के लिए अच्छी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आई हैं। एक साथ मिल करके हम पूरी मुहिम अपनी चलाएंगे, अब लोगों से बात करेंगे, उनको सच्चाई बताएंगे। और ये जनता का भी मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा,
हमारे प्यारे हिंदुस्तान के भाई बहनों, आप लोग, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सच्चाई को समझिए। आपके अंदर ये नफरत पहले नहीं थी, ये अभी क्यों आ गई? ये भरी गई है, ये आपको ये जो फेक फॉरवर्ड्स आते हैं व्हाट्सएप पे, इनसे भरी गई है। आप भी थोड़ी मेहनत करिए, हम भी करें, मिलके अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे, इनको बाहर करेंगे, बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया। फैज़ान साहब, ज्ञानवापी के ऊपर लगातार जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं वो कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं उसके कमेंट? देखिए, वो ये भाजपा के लोग ये बिना, अच्छा अगर मानिए इन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज वो अपने काम गिना रहे होते, वो बताते हमने ये बना दिया, ये बना दिया। जो मज़हब का मामला है वो कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट उसका जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। तो हम ये ध्रुवीकरण की और मज़हब की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम ये करते ही नहीं हैं। और हम ये कहते हैं कि आप विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? आप मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, आज तक क्यों बैठे हैं भैया? इतने दिन हो गए नहीं गए, वो तो कहिए वीडियो वायरल हो गया, वहाँ इंटरनेट बंद करा दिया था ताकि वीडियो ना निकले, लेकिन निकल आया, वीडियो वायरल हो गया, तब जाके एक बार बोलें सिर्फ पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले, उसके बाद फिर चुप हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हो भाई? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें देश में चुना है 2 बार प्रधानमंत्री, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अब वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ और इसी हिसाब से वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन लोग भी समझदार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा गठबंधन बन रहा है लोग उसी को वोट करेंगे और भाजपा को सिरे से खारिज कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत। हमारे साथ फैज़ान किदवई थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सारे प्रवक्ताओं की बैठक करी थी, जिसमें दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो रोड मैप है 80 सीटों का, वो तैयार करा गया है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने की बात कही गई है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ हाकिम मिराज खान, लखनऊ।